मनुस्मृति के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि ऐसा लोग बोलते हैं कि जो मनुस्मृति, अगर कोई शूद्र जो है वो वेद को, उपनिषद को, पुराण को, दर्शन को या फिर मनुस्मृति को सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ लोहा डाल देना चाहिए। मेरा आपसे सिंपल सा प्रश्न है, अगर ऐसा था, पहली बात तो क्या आज तक इतिहास में किसी भी शूद्र के कान में लोहा डाला गया है? क्या इसका प्रमाण है? अगर है तो जरूर दिखाइए। दूसरा, शंभुक भी एक ऋषि थे, शूद्र थे। वाल्मीकि भी एक ऋषि थे, शूद्र थे। और भी बहुत सारे ऐसे ऋषि होते हैं जो कि शूद्र होते हैं। उन्होंने बाकायदे वेद का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, किसी के कान में लोहा नहीं डाला गया। लिखी जरूर ये बात मनुस्मृति में है, लेकिन इसको कहीं इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ। क्यों? कारण उसके एक है, वर्तमान में मनुस्मृति के उस श्लोक का अर्थ जिस परिप्रेक्ष्य में निकाला जा रहा है उसका अर्थ उस समय दूसरा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके अर्थों के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। अब एक आरोप ब्राह्मणों के ऊपर और लगता है कि उन्होंने प्राचीन काल में शूद्रों के साथ बड़ा अन्याय किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जब ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने शूद्रों को सौंपा। आपको पता है कि सबसे पहला मगध का राजवंश होता है हर्यक वंश, एक शूद्र था। उसके बाद नाग वंश शासक बनते हैं, शूद्र होते हैं। नंद वंश बैठता है, शूद्र होते हैं। उसके बाद मौर्य वंश को स्थापित किया था कहीं ना कहीं चाणक्य ने ही, आपको पता होगा। तो चाणक्य के पास उस समय पर ऑप्शन था कि किसी भी ब्राह्मण राजकुमार को लाके बैठा देते, लेकिन उन्होंने एक शूद्र को क्यों चुना? उसके बाद मौर्य के बाद जब शूद्रों के बस में शासन करना नहीं रह गया और विदेशियों से वो भारत भूमि की रक्षा नहीं कर सके, तब पुष्यमित्र शुंग ने तलवार उठाई एक ब्राह्मण होकर के। उसके बाद हमने गुप्तों को शासन पे बैठाया, पल्लवों को बैठाया, चालुक्यों पे बैठाया, चालुक्यों को भी शासन में बैठाया हमने, राष्ट्रकूटों को बैठाई। ये सभी कहीं ना कहीं जात थे, शूद्र थे। तो ब्राह्मणों के हाथ में जब जब सत्ता आई है, उन्होंने उस सत्ता को हड़पने का काम नहीं किया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को उसका उत्तरदायित्व देने का काम किया। आगे चल कर के जब हम देखते हैं कि शूद्र अपने कर्तव्य को निभाने में असफल हो जाते हैं, वो राज करने में असफल हो जाते हैं, तब अरावली पर्वत पे माउंट आबू में वशिष्ठ ऋषि एक यज्ञ करवाते हैं, जहाँ से आपके परमार प्रतिहार ये पैदा होते हैं, 4 क्षत्रिय राजा। इसलिए किसी भी आरोप को सुनने से पहले उसको आप तर्क की कसौटी में कसिए, उसके प्रमाणिक स्रोत देखिए और इन सोशल मीडिया के ज़माने से बच के रहिए। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।